गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वाटर फैमिली। 7 AM पर देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिखाता हूँ आज मैं ना आप लोगों को। एक होता है बाग, ऐसे लिखते हैं, एक होता है ये बाग, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये जो होता है ना, ये जो हम लोग जो बाग लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है बागडोर। क्या होता है? बागडोर। और ये अगर जो नीचे नुक्ता लग जाता है ना, इसका मतलब होता है बगीचा। तो हम लोग ना हमेशा गलत लिखते हैं, तो इस चीज़ को याद रख लेना कि एक हल्का सा नुक्ता का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। नुक्ता नहीं लगाते हैं तो गलत होता है, तो ये अशुद्ध लिखते हैं हम हमेशा, तो ये शुद्ध होता है, नुक्ता लगाना चाहिए। तो नई चीज़ बताइए, पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इलाहाबाद में कौन सी बोली जाएगी? अवधी, ठीक है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? पूर्वी हिंदी की है। भोजपुरी कहाँ की है? ये है आपकी बिहारी की, ठीक है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा ये कहाँ की है? पश्चिमी की। पश्चिमी की कितनी उपबोलियाँ हैं? ये हैं 5, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इलाहाबाद वाले का आंसर क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा, ठीक है। ए का उच्चारण क्या है? ए का आई है नहीं, आई का उच्चारण स्थान होगा आपका कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और ये चीज़ याद रखना, ओ और औ का होता है कंठ ओष्ठ। ये दो ही सबसे ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। और तालव्य क्या होता है? चा वर्ग सारा होता है, और यश और ई, ये चीज़ याद, चार तो ये याद कर लेना और चा वर्ग याद कर लेना, ठीक है। और दंत क्या होता है? ता वर्ग सारा आता है, और ला और सा आता है, ठीक है। तो मैं अलग अलग क्वेश्चन नहीं कराता, ये क्वेश्चन मैं आपको सारा समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड्डयन। उड्डयन में कौन सी संधि? उड्डयन मतलब जहाँ 2 बार आधा आधा आता है ना, च, ऐसे बताया ना, च ल ज ट न ल, इस तरीके से बताया ना। इस तरीके से जब आते हैं ना आधा फिर पूरा, तो वो क्या हो जाता है? ता में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? उत धन डयन। अब एक चीज़ और बता दूँ, आज आपको कन्फ्यूजन होगा, मगर फिर भी सीख लो कि उत नाम का कोई भी उपसर्ग हिंदी में नहीं होता। तो अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है उद धन डयन, तो आप उत मत लगाना, पहले आप उद लगाना, क्योंकि आजकल इस चीज़ पे बड़ी चर्चा चल रही है। और ये ना मतलब वहाँ जो राजस्थान की बुक्स हैं उनमें अपडेट कर दिया गया है कि उत नाम का कोई उपसर्ग नहीं है, उद है। तो यहाँ पे भी उद दे रखा है कि सर हम यहाँ क्यों लगाए, तो यहाँ अयण दे रखा है, डयन होगा, उद धन डयन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लेना। मगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हमें नंबर बनाना है, तो इसलिए हम उत भी चलाएंगे अभी जब तक नहीं आ रहा है, ठीक है। चूरन कौन सा है? चूरन हो जाएगा, चूरन का हो जाएगा चूर्ण। तो चूरन कौन सा हो जाएगा आपका? चूरन हो जाएगा आपका जी, चलो इसे होमवर्क रख लो, इसे आप लोग खुद बताना, कमेंट बॉक्स में लिख देना चूरन किस प्रकार का शब्द है। मगर ये बता दे रहा हूँ, चूरन का क्या हो जाता है? चूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आप बता देना कि चूरन कौन सा था। जो धरती फोड़कर जन्म आओ उसे कहेंगे उद्भिज। क्या कहेंगे? उद्भिज। जो स्वयं से जन्म आओ उसे कहेंगे स्वयंभू। ये जो आपके ब्रह्मा जी ना, ये स्वयंभू है, ठीक है। मूक के अनेक अर्थ दिए गए, एक मूक का नहीं है। तो मूक का मतलब क्या होता है? पहले तो चुप रहने वाला, और मूक का चुप, गूंगा शांत हो जाएगा। मूक का विलोमार्थी क्या हो जाएगा? बाचाल। ये बहुत पूछा जाता है कि मूक का विलोम बताओ, विवश नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, राम की गाय चरती है। काकी के, काकी के, ये किस में आते हैं? संबंध में आते हैं। ये क्या है? कारक चिन्ह पूछा है। क्या पूछा है? ये रहा कारक चिन्ह। ये 8 प्रकार के होते हैं। और तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का यूज करते हैं? 6, ठीक है। और किस में बताएं? चलो इतना ही काफ़ी है। और ये बता देते हैं, चलो। कर्ता ने, कर्म की होती को कर्ता ने, और 2 चीज़ याद है ना, करण के साथ तो आता है से, अपादान के भी साथ आता है से। अपादान के साथ अलग होने के संबंध में, कर्ण के साथ जुड़ाव के संबंध में। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ तो कर्ण आएगा, गंगा हिमालय से निकलती है तो अपादान आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है, कौन सा सर्वनाम है? निश्चित है, वह निश्चित है। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, कुल सर्वनाम है हमारे पास 11। और पुरुषों का निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, इस तरीके से 6 होते हैं, ठीक है। और निज भी बहुत पूछा जाता है, इस वाले को थोड़ा ढंग से देखना। अनुमान का विशेषण होगा। विशेषण क्या होता है? जो किसी भी, जो संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम को मर्यादित करता है। क्या करता है?
जो संज्ञा या सर्वनाम को मर्यादित करता है या विशेषता बताता है। आजकल मर्यादित लगा के पूछता है कि मर्यादित करता है, ये नहीं कहता कि विशेषता बताता है। विशेषता तो सबको पता पड़ गया, मर्यादित करता है तो उसे क्या कहते हैं, वो भी होता है विशेषण। पहली बात, ऐसे कभी भी शब्द आए ना तो उसके आगे पीछे राम सीता इस तरीके से शब्द लगा के देख लिया करो, अगर वो उसकी विशेषता बता पा रहा है या नहीं। अनुमान से हो जाएगा अनुमानित। अब ऐसे देखो, यह काम अनुमानित है, लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अनुमान से हो जाएगा अनुमानित, इतना भी दिमाग में रख लो। नेक्स्ट है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। अब देखो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये उपवाक्य हैं। अब उपवाक्य की एक पहचान लिख लो, ट्रिक है, लिख लो, जिससे मैं हमेशा निकालता हूँ। जो, जिसका, जिसकी, जिसके। मेरे शब्दों पर गौर देना, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये आ जाए तो हो जाएगा वो विशेषण। संज्ञा उपवाक्य जब होगा, अगर आ जाता है की, ये जो आप मिश्र वाक्य वाला मैंने ट्रिक बताया ना, तो वो हो जाएगा की। और ज्यों त्यों, जो सो, जैसा जैसे, और जितने भी आपके हेतु हेतु मत वाले हैं वो सारे किसमें आएंगे, क्रिया विशेषण में। अब देखो इसमें की आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो, जिसका, जिसकी, जिसकी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बाकी क्या बच गया, ये क्रिया विशेषण बच गया, क्योंकि जब तब इस तरीके के आते हैं, जब तब, यद्यपि तद्यपि, वो भी किसमें आएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। याद रखना इसे। इसी को समझाने में ना पूरे 2-2 घंटे ले लेते हैं और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता। तो इतनी सी ट्रिक्स लिख लेना, याद कर लेना, हमेशा 99% नहीं 100% सही है। कौन सा स्वर का पर्यायवाची नहीं है, जो त्रिदिव है ये नहीं होता, नाक होता है, त्रिदिशालय होता है, गौ होता है। और गौ और नाक तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर बार, मतलब 4 ऑप्शन में से ना एक ऑप्शन में गौ और नाक लिख देगा, आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो ये दोनों तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पूछे जाते हैं मतलब। ठीक है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये मिला था यामा के लिए। अब एक चीज़ याद रखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार ना 1965 से शुरू हुआ है। जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के थे, इन्हें सबसे पहले मिला था 1965 में। ठीक है, एक दो चीज़ और याद रखो कि सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत को भी बहुत पूछा था। सुमित्रानंदन पंत को किस के लिए मिला, तो चिदम्बरा के लिए मिला, चिदम्बरा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं छायावाद को, इसे सूर्यकांत, सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, और एक और याद रख लो, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, इन्हें मिला था किसके लिए, इन्हें नहीं मिला, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को, उर्वशी के लिए। तो इन 2-3 चीज़ों को और याद रख लेना कि रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए, सुमित्रानंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। पहला जो दिया गया था वो जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। और महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला, यामा के लिए। और बाकी ये भी जो है ना, नीरजा, निहार, रश्मि, और आपकी और सुनी होंगी आपने, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, निहार, संध्या गीत, दीपशिखा, ये भी किसकी हैं, महादेवी वर्मा जी की हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। जो कभी लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं, इसका सरल बनाना है। अगर आपको सरल बनाना भी नहीं आता तो मैंने और इसलिए किसमें बताया, संयुक्त बताया, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, जो सो किसमें बताया, ये मिश्र में बताया, ये ऐसे नहीं हो, तो क्या बच गया आपके पास, लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं। अगर आप पे नहीं भी आती ना हिंदी तो केवल सुनते रहा करो, डेली प्रैक्टिस सेट देखो, अपने आप रट जाएगी। मैं नहीं कहता याद करो, अपने आप रट जाएगी, देखते रहो, देखने का काम रख लो। सरासर में कौन सा समास है, सरासर क्या हो रही है, द्विरुक्ति हो रही है, द्विरुक्ति, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं तो 1 सेकंड में समझ में आ गया। अव्ययीभाव समास है, पहला पद प्रदान होता है या पूर्व पद प्रदान होता है। ठीक है, पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है, अव्यय होता है, और एक सबसे बड़ी पहचान है इसका ना, कभी भी बहुवचन नहीं बनता इस समास का। क्या नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरासर में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास भी होता है जहाँ दोनों पद प्रदान होते हैं, योजक चिन्ह का यूज करते हैं, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इन सब में क्या आता है, द्वंद्व समास आता है। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है पहला, और तत्पुरुष समास में कौन सा होता है, दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। और ये जो द्विग है ना, द्विग और कर्मधार है, इसी के भाग होते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं समास, और वैसे हिंदी में आप 6 टिक करके आना। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। लिखवाने क्या है, इसे कहते हैं प्रेरणा देना। लिखवाया, पढ़वाया, जितनी भी आती है ना, लिखवाया और पढ़वाया, और मोस्टली 2 ही पूछी जाती हैं, तो ये क्या है, प्रेरणार्थक। नाम धातु होती है लत्याना, बत्याना, हत्याना, इस तरीके से। और एक और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पूर्वकालिक, पूर्वकालिक,
राम उठकर पत्र पढ़ता है। मैंने खाना खाया और फिर पढ़ने बैठा। और इस तरीके से पूछ लेगा आपसे कि वह साइकिल चलाकर खेलने गया। मतलब एक क्रिया खत्म होकर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, वह पूर्वकालिक कहते हैं। तो नाम धातु याद कर लेना, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। क्रिया से अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, यानी सकर्मक अकर्मक से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन में हो जाएगा गा का हो जाएगा का, फर्स्ट का 3 हो जाता है। ठीक है, दिग्दन दर्शन। ठीक, शुद्ध वर्तनी बतानी है तो आशीर्वाद, आशीर्वाद हो जाएगा ये। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, इस तरीके से कर दें, ये है लिख तो रहा है ये, इसका मतलब पता है क्या है, ये जो राय है ना शाह पे हो रहा है, ये आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद इस तरीके से। ठीक है। और कवित्री तो आप याद रखेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है। उज्ज्वल भी आप याद रखेंगे, दोनों ज़्यादा बना देना। ठीक है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। आप लोगों की वजह से मैंने इस वीडियो में ना ऐड नहीं लगाए, और फिर भी देखो आप लोग सपोर्ट थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो। बाकी सब लोग ऐड लगा रहे हैं, आप लोगों को इतना सारा बात बनाते रहते हैं बीच बीच में, मगर मैं आप लोगों को सीधे ना टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। फिर भी आप लोग ये नहीं कि थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करो। तो हो सके तो आज अच्छे से सपोर्ट करना वीडियो को, बीच में कहीं पे भी आपसे कहा नहीं जाता लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को। तो आखिरी में बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों का भी ध्यान रखो, मोटिवेट करो शेयर करके। तो इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।